इस वेले की खबर हरियाणा सरकार दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। देखा जा सकता है कि पूरे देश दे विच इस वेले लोक सभा चोणां दा दौर चल रहा है। तो इस वेले देखा जा सकता है कि जेड़े हरियाणा सरकार दे कुछ आजाद विधायक सी उन्हां दे वल्लों अपना समर्थन जेड़ा वापस ले लिता गया है। तो जिस दे मगरों वख-वख जेड़े नेता ने उन्हां दे वल्लों इस मामले नूं लेके अपने बयान भी दिते जा रहे ने। तो लोक सभा चोणां पूरे देश दे विच करवाईयां जा रहीआं ने ते 3 आजाद विधायकों दे वल्लों नायब सैनी दी अगवाई वाली हरियाणा सरकार नायब सैनी दी अगवाई वाली बीजेपी तो अपना समर्थन जेड़ा वापस ले लिता गया। देखा जा सकता सी कि मार्च दे विच बीजेपी ते जेजेपी दा गठजोड़ जेड़ा टुटिया, जिस तो बाद बीजेपी ने आजाद विधायक इस दे नाल ही आजाद विधायकों दे नाल मिल के सरकार बनाई। तो देखा जा सकता सी कि कांग्रेस दे नाल रल के हुण समर्थन वापसी दा ऐलान जेड़ा है ओ इन्हां आजाद विधायकों दे वल्लों कर दिता गया। गल कीती जाए तां भाजपा दे कोल 41 विधायक सी, इस दे नाल ही सरकार बनाउण दे लई 46 विधायकों दी बीजेपी नूं उस वेले लोड़ सी, जिस वेले 6 आजाद विधायक इस दे नाल ही एक हलोपा विधायक दे वल्लों समर्थन दिता गया। पर हुण देखा जा सकदा है कि 3 विधायकों दे वल्लों 3 आजाद विधायकों दे वल्लों अपना समर्थन वापस ले लिता गया। गल कीती जाए कारणा दी तां कहा जा रहा सी चर्चावां जेड़ियां ने लगातार ही सामने आ रही सी कि इन्हां आजाद विधायकों दे विचों मंत्री जेड़ा बनाया जाएगा, पर एक नूं ही शामिल किया गया सी बीजेपी दे वल्लों ते बाकी किसी भी आजाद विधायक नूं मंत्री नहीं बनाया गया। तो यह भी जेड़ा एक कारण सामने आ रहा है। इस दे नाल ही यह भी कहना है ना आजाद जेड़े विधायक ने उन्हां दा कहना है कि बीजेपी दे जेड़े उम्मीदवार ने उन्हां दा हरियाणा दे विच वख-वख थावां ते विरोध किया जा रहा है, जिस दे मगरों इन्हां आजाद विधायकों नूं डर है कि बीजेपी दे नाल रहणगे तो 6 महीने बाद विधान सभा चोणां जितनियां भी जेड़ियां ने उन्हां दे लई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाणगियां। पार्टी पद्धर ते तरजीह भी जेड़ी है वो भी इन्हां आजाद विधायकों नूं नहीं दित्ती जा रही सी, ना ही मीटिंग दे विच बुलाया गया। तो इन्हां दा कहना कि एक तरीके दे नाल सरकार बनाउण दे लई साडा महज इस्तेमाल किया गया। तो यह भी कहना कि बीजेपी तो विधान सभा टिकट मिलनी भी जेड़ी है वो भी इन्हां विधायकों नूं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही सी, जिस दे चलदियां कांग्रेस दे नाल मिल के इन्हां हुण आजाद विधायकों दे वल्लों ये ऐलान कर दिता गया कि उन्हां दे वल्लों अपना समर्थन जेड़ा वापस ले लिता गया। गल कीती जाए तो जेड़े साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हां दा इस ते कहना कि इस दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। देश दे विच चोणां दा माहौल है, बहुत सारे लोग जेड़े ने आणगे जाणगे ते उन्हां दा भी बहुत सारे जेड़े विधायक ने उन्हां दे नाल संपर्क दे विच देखे जा सकदे ने। तां कुल मिला के जेड़े साबका सीएम ने उन्हां दा कहना है कि उन्हां नूं इस गल दे नाल कोई भी फर्क जेड़ा नहीं पैंदा। देखा जा सकदा है कि हरियाणा सरकार दे विच हुणे जेड़े 3 विधायक ने इन्हां दे वल्लों फिलहाल दे लई अपना समर्थन वापस ले लिता गया। 88 दे विचों बीजेपी दे कोल फिलहाल दे लई 43 एमएलए ने ते बहुमत दे लई 45 एमएलए दी जेड़ी है लोड़ देखी जा सकदी है। ओपोजिशन दी जेकर गल कीती जाए तो ओपोजिशन दे विच 45 एमएलए ने। सरकार नूं खतरा नहीं है क्योंकि 13 मार्च नूं जेड़ा फ्लो टेस्ट किया गया, जिस वेले एक बार फिर तो सरकार बनी सी ते हुण दूसरा फ्लो टेस्ट जेड़ा 13 सितंबर 2024 तो पहला नहीं हो सकता, जिस कारण सरकार दे कोल इस वेले काफ़ी ज़्यादा समय 3 आजाद विधायकों दे समर्थन वापस लैण दे मगरों भी सरकार जेड़ी है खतरे दे विच नहीं है। गल कीती जाए तां मनोहर लाल खट्टर दे नाल ही होर भी जेड़े नेता ने उन्हां दे वल्लों बयान दिते गए ने। जेजेपी दे जेड़े जनरल सकत्तर ने दिग्विजय चौटाला उन्हां दा कहना कि जेकर भुपेंद्र हुड्डा भाजपा दे हत्थां विच नहीं खेड रहे ने तां उन्हां नूं हरियाणा सरकार नूं डेग देना चाहिदा है। इह सरकार घट गिणती विच है, जेकर कांग्रेस जां हुड्डा नूं लोड़ पई तां जेजेपी दे विधायक सरकार नूं डेगण विच मदद करन लई तैयार ने। तां इह बयान जेड़ा है जेजेपी दे वल्लों दिता गया। पर कुल मिला के देखा जा सकदा है कि इन्हां आजाद विधायकों दे समर्थन लैण वापस लैण दे बावजूद भी सरकार जेड़ी इस वेले खतरे दे विच नहीं है। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु
हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं इनको? देखिए, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। लोगों ने मन बना रखा है, बड़ी बेताबी से 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के सपने हैं उनको पूरा करने का जो रोड मैप है वो केवल मोदी जी के पास है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। और बाकी तो ये जो ईडी गठबंधन है, ये बिना इंजन की गाड़ी है, ये वहीं सेंटिंग करती रहती है, ये जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, ये वहीं की वहीं खड़ी है और ये वहीं खड़ी रहेगी। भाजपा की गाड़ी नरेंद्र मोदी जी के जिसके सरताज हैं वो आगे बढ़ेगी और सफलता प्राप्त करेगी। कि हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट 11 कमल 4 जून को खिला करके मोदी जी को झोले में डालेंगे। निर्दलीय विधायक हैं 3 हरियाणा के, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। संबित सागवान की बात करें, मैं अभी इससे पहले स्टेटमेंट दे चुका हूं। पहली बात तो वो शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन शामिल होने की बात करेंगे उस दिन उनके सदस्यता चली जाएगी। भारी तौर पर हम मैं इसीलिए कह रहा हूं शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये राजनीति का अखाड़ा ये कई दिन चलना है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, वो चाहे जेजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो अपने घर को संभाल के रखें, वरना वो चाहें तो उनके 30 विधायक आए मैदान में, देखेंगे क्या होना है। इसलिए किसी प्रकार का किसी नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन धर्मपाल गोंदर कहते हैं बीजेपी के नेता ने मेरा कोई भी काम नहीं किया जब भी मैंने सड़कों का मुद्दा उठाया। जितने काम इस नीलोखड़ी विधानसभा के मैंने करवाए हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट को उजागर करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन करना इसलिए नहीं है कि उनके कारण से नहीं कराए। हमने तो जहां कांग्रेस के विधायक थे वहां भी विकास के काम कराए हैं। हरियाणा में कम से कम 9.5 साल में कोई भी लोग ये नहीं कह सकते किसी विधानसभा से हमने कोई भेदभाव किया है। हरियाणा में मनोहर लाल ऐसा शख्स मुख्यमंत्री है कि पहली टर्म में जब हमारा पहला सेशन था, मैंने 5 करोड़ रुपया हर एक विधायक के लिए, किसी भी पार्टी का बना हो, उनको दिए। दूसरी टर्म में पहला जो सत्र था उसमें 5 करोड़ रुपए फिर से दिए, केवल इसलिए कि जनता के विधायक बन के आए हैं। पार्टियां कोई भी हों, आखिर जिस पार्टी का चुन के आया है उसकी विशेषता है, जिसका नहीं चुन के आया है उसकी कमी रह गई है। हम अपनी पार्टी में जहां नहीं चुन पाए अगली बार प्रयत्न करेंगे, और हम इस बार प्रयत्न करेंगे। ये जो स्थिति हमारी पिछली बार 40 पर ही हम रह गए थे, बाद में 41 हो गए, ये अगली बार स्थिति पैदा न हो, ताकि इस प्रकार की समस्याएं और खेल ये न हो सके। हम पूरे आश्वस्त है कि अगले चुनाव में हमारी पूरी कंप्लीट मेजोरिटी है। बयान आता है कि 400 पार नहीं, जमुना पार कराएंगे। ये तो जनता बताएगी, ना आप बताएंगे ना बुद्धिराजा बताएंगे। मेरी बात पर भरोसा मत करें, जनता बताएगी कि वो 400 पार देगी कि नहीं देगी, उसमें बुद्धिराजा और आपकी ठेकेदारी नहीं। सर, कांग्रेस अपनी जनसभाओं में सभी लोगों को एक प्रलोभन दे रही है, 6,000 रुपए पेंशन, 100 गज के प्लॉट, 2 मकान डलवाएंगे, बिजली का बिल, बिजली की कनेक्शन साथ में देंगे। साथ के साथ बेरोजगारों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 1 लाख रुपए हर साल उनको। मैंने अभी सभा में बताया है कि जिस प्रकार के मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जिस प्रकार का अगर वो हिसाब किताब लगा करके बता देंगे कि इस सारी योजना में जो बता रहे हैं कितने पैसे लगने वाले हैं, कुल मिलाकर के देश का बजट तो देश में काम आएगा। देश के बजट में अगर वो सोचते हो कि कहीं से हम मुफ्त का कहीं से फंड लेके आ जाएंगे, कहीं से नहीं आ सकता। और हमारी जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता, ये एक जमीर वाली जनता है। मुफ्त का खाने के बजाय ये तो आम आदमी में बहस में भी कह देते हैं, भैया तेरे बाप का दिया नहीं खाता, मैं अपना खाता हूँ।
इसलिए कमा करके खिलाना ये मोदी जी की योजना है, नीति है कि लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी बहनें लखपति दीदी बनेंगी ताकि अपना जो रोजगार वो करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उसको बेचने के लिए, उसकी मार्केट के लिए उपलब्ध कराएंगे, नए उत्पाद देंगे। हमारे नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं, उनमें जो नौकरी जो अच्छी टैलेंट वाले हैं उनको सरकारी नौकरी देंगे, जिनका उसमें बारी नहीं आएगी उनको हम कोई टैलेंट सिखाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे और उनको लोन दिलाएंगे, उनका काम कराएंगे। हमारे यहाँ बहुत योजनाएं हैं, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, और हरियाणा में हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 50,000 परिवारों को इस प्रकार के काम दिलाए हैं। तो रोजगार दिलाना हमारा काम है, लोग कमाएंगे, खाएंगे। धन्यवाद। कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने ना तो अपने समय के अंदर काम किए हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, मोदी जी ने महिला को सशक्त किया है, मोदी जी ने 10 वर्षों में किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और राहुल गांधी भी, कांग्रेस के बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं। यहां से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, मुझे ध्यान में है, मैं जब नारायणगढ़ से विधायक था और ये वहां से अंबाला से सांसद के साथ साथ ये प्रभावी नेता भी सरकार की रही है। ये वहां पर जब प्रधानमंत्री जी योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कुमारी शैलजा धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आज सिरसा के अंदर, सिरसा की सरदारी में, और कल मैंने डबवाली के अंदर भी किसानों के बीच में, लोगों के बीच में बात किया। ये धरने पर बैठी थी और ये उस समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी थी, केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी। इन्होंने मात्र 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया था। आज 9.5 वर्ष हुए हैं हमारी हरियाणा सरकार को, 10 वर्ष केंद्र सरकार को हुए हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है तो हमने 12,500 करोड़ रुपया किसान के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। उससे भरपूर मैं विश्वास